क्या आप सच में इमोशनली स्ट्रांग है या बस हर दर्द को चुपचाप सहने के आदी हो चुके हैं? क्योंकि हर चीज सह लेना स्ट्रेंथ नहीं होता। कुछ चीजें आपको शांत दिखती है लेकिन अंदर से धीरे धीरे कमजोर करती जाती है। हर किसी को एक्सप्लेन करना, हर बात को पर्सनल लेना, दूसरों की अप्रूवल के लिए जीना और अकेलेपन के डर से गलत लोगों को पकड़ रखना। इमोशनली स्ट्रांग लोग इन चीजों को अपनी लाइफ का नॉर्मल हिस्सा नहीं बनने देते। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात, इन 7 में से एक चीज ऐसी है जो शायद आप रोज कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं कि इससे आप खुद को खो रहे हो। आप सोचते रहते हैं लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे, कौन आपको पसंद करेगा, कौन आपको छोड़कर चला जाएगा, कल क्या होगा। अगर आपका दिमाग इन सवालों में उलझा रहता है तो आप ऐसी चीज कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके साथ में है ही नहीं। इमोशनली स्ट्रांग लोग एक सवाल पूछते हैं, इसमें मेरे कंट्रोल में क्या है? दूसरों की सोच, दूसरों का बिहेवियर। लेकिन आपका रिएक्शन, आपका डिसीजन और आपका अगला कदम, यही आपकी असली पावर है। लेकिन कंट्रोल से भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि क्या आप दूसरों को खुश रखते रखते खुद को खो तो नहीं रहे। हर किसी को खुश रखना, सबकी जरूरतें समझना, हर समय अवेलेबल रहना और जब बात अपनी आए तो आप इग्नोर कर देते हो। धीरे धीरे आप सबके लिए अच्छे इंसान बन जाते हैं लेकिन अपनी ही लाइफ में खुद को पीछे छोड़ देते हैं। इमोशनली स्ट्रांग होना सेल्फिश होना नहीं होता। आप दूसरों की केयर कर सकते हो, उनसे प्यार कर सकते हो, उनकी जरूरतें पूरे कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो, लेकिन खुद को खोकर नहीं। क्योंकि अगर पूरी दुनिया आपसे खुश है लेकिन आप ही खुश नहीं हो तो फिर आपने हासिल क्या किया? दूसरों की खुशी जरूरी है लेकिन उससे ज्यादा खुद का अस्तित्व खोना जरूरी नहीं। और जब आप अपनी जरूरतों को हमेशा पीछे रखते हैं तो एक और आदत शुरू हो जाती है, हर किसी को खुद को साबित करने की। कोई आपको गलत समझता है और आप तुरंत सफाई देने लगते हो, मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने ऐसा इसलिए किया। एक बार समझाना ठीक है लेकिन हर बात खुद को प्रूव करना इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है। जो आपको समझना चाहता है वो आपकी बात समझने की कोशिश करेगा और जो आपको गलत समझने की चाहता है आपकी 100 एक्सप्लेनेशन भी नहीं बदलेगा। लेकिन दूसरों को समझाते समझाते हम कई बार अपनी ही वैल्यू दूसरों से पूछने लगते हैं। किसी ने आपकी तारीफ की तो आप खुश होते हो, किसी ने इग्नोर किया तो आपका मूड खराब हो जाता है, किसी ने आपके काम को अप्रिशिएट नहीं किया तो आप सोचते हैं शायद मैं अच्छा नहीं हूँ। यही इमोशनली स्ट्रांग और इमोशनली डिपेंडेंट इंसान में फर्क आता है। स्ट्रांग लोग दूसरों की ओपिनियन सुनते हैं लेकिन अपनी वैल्यू का फैसला दूसरों के हाथ में नहीं देते। क्योंकि अगर आपकी खुशी दूसरों की अप्रूवल पर डिपेंड करती है तो आपकी खुशी का रिमोट कंट्रोल हमेशा किसी के हाथ में रहेगा। और जब हम दूसरों के बिहेवियर को अपनी वैल्यू से जोड़ देते हैं तो छोटी सी बात भी हमारे दिमाग में घंटों घूमती रहती है। किसी ने रिप्लाई नहीं किया तो आप सोचते हैं शायद वो मुझसे नाराज है, किसी का मूड खराब है तो आपको लगता है कि आपकी ही वजह से है, किसी ने आपको पसंद नहीं किया तो आपको लगता है शायद मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन याद रखिए, हर चीज आपके बारे में नहीं होती। कभी सामने वाला खुद से परेशान होता है, कभी उसका दिन खराब होता है और कभी कभी आपका उससे कोई लेना देना भी नहीं होता। इमोशनली स्ट्रांग लोग हर छोटी चीज अपने दिल पर लेके नहीं चलते। वो खुद से पूछते हैं क्या ये सच में मेरी प्रॉब्लम है? अगर नहीं तो वो उसे जाने देते हैं। लेकिन कुछ लोग प्रेजेंट में रहते हुए भी अपने पास में फंसे रहते हैं। आप अपनी पुरानी बातों को लेकर सोचते रहते हैं, मैंने वो गलती क्यों की, काश मैंने उस दिन ऐसा नहीं किया होता। अगर आप अपनी पुरानी गलती को बार बार याद करके खुद को नीचा दिखाते हैं तो आप उससे सीख नहीं रहे, आप खुद को पनिश कर रहे हैं। इमोशनली स्ट्रांग लोग पास्ट को मिटाते नहीं, वो उससे एक सवाल पूछते हैं, मैं इससे क्या सीख सकता हूँ? गलती हुई, लेसन लो, लेकिन उसे अपनी आइडेंटिटी मत बनाओ। क्योंकि आपकी सबसे बड़ी गलती भी आपकी पूरी पर्सनालिटी नहीं है, जिसे लोग समझते तो है फिर भी छोड़ नहीं पाते। कभी कभी आपको पता होता है ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी आप उसे छोड़ नहीं पाते क्योंकि आपको लगता है इसके बाद मैं अकेला हो जाऊंगा, यही डर रहता है। लेकिन इमोशनली स्ट्रांग लोग अकेलेपन से इतना नहीं डरते कि गलत इंसान को अपनी लाइफ में बनाए रखें। क्योंकि उन्हें पता होता है गलत इंसान के साथ रहना अकेले रहने से भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। अकेले रहना टेम्परेरी हो सकता है लेकिन गलत जगह पर रहकर खुद को खो देना बहुत महंगा पड़ सकता है। इसलिए कभी कभी अकेले रहना बेहतर है।
इमोशनली स्ट्रांग बनना है तो जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे छोड़ना सीखिए। दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को मत खोइए। हर किसी को अपनी सफाई देना बंद कीजिए। अपनी वैल्यू को दूसरों की अप्रूवल से अलग कीजिए। हर बात को पर्सनल लेना बंद कीजिए। पास से सीखिए, खुद को पनिश मत कीजिए। और सबसे जरूरी, अकेलेपन के डर से गलत लोगों को पकड़ के मत रखिए, क्योंकि इमोशनल स्ट्रेंथ का मतलब ये नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा, मतलब ये है कि दर्द के बावजूद आप खुद को नहीं खोएंगे। कमेंट करके जरूर बताइए इन 7 में से कौन सी बात आपने अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा टॉलरेट की है। अगर इस वीडियो में आपको अपनी कोई आदत दिखाई दी तो शायद इसी चीज पर आपको सबसे पहले काम करना चाहिए। ऐसी ही साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे लोग आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते। शायद आपको लगता है कि लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन असली वजह कुछ और हो सकती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।